हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल C4 क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर्स। आज हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? वे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं और उनमें विभेद स्थापित करते हैं, उन्हें हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स मुख्यतः 4 टाइप्स के होते हैं: मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेन क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल कहते हैं, मेन को एन कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम कहते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस कहते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करें और उनमें डिस्टिंग्विश करें उन्हें। तो जो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और जो डिस्टिंग्विश करते हैं उन्हें हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जो मेन क्वांटम नंबर होता है ये मेन एनर्जी लेवल को बताता है। मेन एनर्जी लेवल जिसे हम लोग सेल कहते हैं और इसका मान 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है। इसका मान कभी भी 0 नहीं होता है। और सेल क्या होते हैं हमें पता है, K L M और N। तो जो मेन क्वांटम नंबर होता है वो मेन एनर्जी लेवल सेल को डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किस सेल में घूम रहा है। जो L होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल अर्थात सब सेल। ये सब सेल के बारे में बताता है। इसका मान 0 से n-1 तक होता है और ये सबसे बताता है। इसका मतलब L का मान 0 1 2 और 3 होता है। अगर S सब सेल है उसके लिए L का मान 0 होगा, अगर P सब सेल है तो उसके लिए 1 होगा, D सब सेल है उसके लिए 2 होगा और F सब सेल के लिए क्या होगा, 3। तो L का मान N के मान पर डिपेंड करता है और इसका मान 0 से लेकर n-1 तक होता है और ये सब सेल के बारे में बताता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम में होता है ये बताता है इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन। तो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर किस एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है, एक्स पे, वाई पर है या जेड पर है। तो इसका मतलब ये हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। तो जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी जानकारी हमें कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एन बताता है हमें सेल के बारे में, एल बताता है सब सेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम बताता है हमें ऑर्बिटल के बारे में। और इसका मान एल के मान पर डिपेंड करता है। इसका मान होता है -L से +L तक। अगर कहीं एल का मान अगर मान लो 0 है तो एम का मान भी 0 होगा। कहीं अगर एल का मान 1 है तो एम के मान -1 से +1 तक होंगे। इसी प्रकार अगर एल का मान 2 है तो एम का मान -2 से +2 होगा। तो पता है एल का मान 2 डी के लिए होता है तो इसमें 5 सबसेल होंगी जिसका मान -2 से लेकर +2 तक होगा। अगर एल का मान 1 है तो इसमें p सबसेल होगी तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगी, -1 0 और +1। तो s के लिए एल का मान 0 होगा तो इसमें एक ऑर्बिटल होती है, उसके लिए m का मान क्या होगा, 0। चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन सामान्यतः 2 टाइप्स होता है। तो ये 2 प्रकार का स्पिन होगा, या तो होगा क्लॉकवाइज स्पिन या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन 2 प्रकार का होगा, या तो क्लॉकवाइज और या एंटी। जो क्लॉकवाइज स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का घड़ी की दिशा में स्पिन होता है इस प्रकार से, तो एस का मान +12 होता है। और जब इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एस का मान -12 होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में आज पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट्स हो तो डाउट कीजिए। आपके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।